आज हम बच्चों के कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अलग अलग बच्चों के कमेंट्स होते हैं, हो सकता है आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो जो दूसरा बच्चा कर चुका है और रिफ्यूजल ले चुका है। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। बच्चे का सवाल है 38 लाख के मेरे पास फंड है, बीएससी नर्सिंग बैचलर डिग्री में एप्लीकेशन लगाई बच्चे ने न्यूजीलैंड के अंदर। 67 लाख का बच्चे ने लोन लिया। 70 से लेके 80 लाख के अंदर एप्लीकेशन लग जाती है न्यूजीलैंड की। 38 लाख के फंड थे, कुछ हम अपने नए फंड रेंज और कर सकते थे। 38 को हम 45 या 50 तक भी कर सकते थे, चलो नहीं कर सकते थे, पर इतना बड़ा लोन लेने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा हमें 25 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट थी। उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसका बहुत ज्यादा बजट हो। आपने इतना बड़ा लोन लिया, मेरे हिसाब से आपका वीजा इस करके रिफ्यूज हुआ। बाकी डिटेल में एप्लीकेशन को देख के ज्यादा पता लगता है कि इसका रीजन क्या रहा रिफ्यूजल का। बच्चे, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे वीजा के लिए पूछ रहा है, अभी मेरी क्लासें शुरू होनी है। अगर आपने चाहे न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करी चाहे ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करी है, अगर एप्लीकेशन को परफेक्ट किया है तो वीजा आने का चांस होता है। कई बार हम पैकेज कर लेते हैं कंसल्टेंट से, नकली से कॉलेजेस के अंदर एप्लीकेशन हो जाती है, तब वीजा नहीं आता। अपने गैप मत पड़ने दो, कुछ कोशिश करो कि मेरा गैप पड़ रहा है और वीजा मेरा अभी तक आया नहीं है, इस पे आपको काम करना चाहिए अगर आपका गैप पड़ रहा है। विदाउट फंड कोई चांस है क्या? बच्चे का सवाल है, बीएससी एग्रीकल्चर करी है, 81% नंबर आए हुए हैं 2023 में, 68 नंबर है पीटी में। क्या विदाउट फंड क्या मेरी एप्लीकेशन हो सकती है? किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन करते हैं फंड चाहिए होते हैं। यूएसए में 1 दिन पुराने फंड भी आप लगा सकते हो, एजुकेशन लोन के बेस पे भी लगा सकते हो एप्लीकेशन, रिश्तेदारों के फंड दिखा के भी लगा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं। कोई फंड के किसी को कभी पैसे देने नहीं चाहिए, कई बार वीज़ा नहीं आता। अगर आप यूके की एप्लीकेशन करते हो तो 28 दिन पुराने सिर्फ फंड चलते हैं, पॉसिबल है एप्लीकेशन करना। 1 साल की स्टडी के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है यूके के अंदर। ऐसी अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग तरीके से फंड चाहिए होते हैं। बिना फंड के एप्लीकेशन किसी भी कंट्री में नहीं होती, आपको उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। किसी को फालतू पैसे देने की जरूरत नहीं। नीचे लिखे नंबर पे कॉल करोगे तो हम शायद आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कितने पैसे लगते हैं अमेरिका जाने के, बच्चा ये पूछ रहा है। 6 मंथ की फीस के साथ। भाई बजट के हिसाब से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर बच्चा बैचलर डिग्री कर रहा है, पहले तो हमने एक चीज समझनी है, अगर यूएसए की कोई भी बच्चा एप्लीकेशन कर रहा है, वीजा की कोई गारंटी नहीं होती, इंटरव्यू बेस होता है। कई बार वीजा नहीं आता, बड़े अच्छे अच्छे बच्चों का भी। कई बार बड़े हल्के बच्चों का विदाउट आइलेट्स भी वीजा आता है, जिनके बड़े कम बैंड होते हैं, वो बच्चे तैयारी अच्छी कर लेते हैं। अपना सही से एप्लीकेशन करनी है। वीजा से पहले कम से कम पैसे खर्चने हैं, कोई फंड के नाम पे पैसे नहीं देने। फंड रिश्तेदारों के भी चल सकते हैं, 1 दिन पुराने भी चल सकते हैं, कहीं से अरेंज कर लो। एजुकेशन लोन का लेटर भी लगा सकते हैं हम, अगर मिल जाता है। 10 तरह के रास्ते होते हैं। हाइक वीजा 1 रुपया भी फंड का नहीं लेता, क्योंकि वीजा की कोई गारंटी नहीं है कि वीजा 100% आएगा। आप किसी भी कंसल्टेंट को अगर बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो फंड के नाम पे, तब आपको दिक्कत आएगी। आपको कम से कम पैसा खर्चना है वीजा से पहले। पैकेज इतना बड़ा नहीं किसी कंसल्टेंट से कर लेना, क्योंकि फीस ही वीजा के बाद जाती है। वीजा से पहले 50-60 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और खर्चा कितना आता है, मतलब 6 मंथ की फीस के साथ। 6 मंथ की फीस और 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंस डाल के आप मान के चलो भी आपका 10-12-13 लाख रुपए लग सकता है, क्योंकि पहले 6 महीने 1 साल तक आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना पड़ता है बैचलर डिग्री वाले को। मास्टर डिग्री वाला बच्चा बाहर रह सकता है जब तक आपके पास लीगली काम करने की परमिशन नहीं है। बच्चे को जॉब शुरू नहीं करनी चाहिए अपनी। और दूसरा, अगर आप मान लो अगर आप यूएसए की एप्लीकेशन कर रहे हो, प्रॉपर परफेक्ट एप्लीकेशन लगानी है, वीजा से पहले कोई खर्चा नहीं आना और कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेज करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट है, कोई बच्चा पूछ रहा है, मेरा 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 40 लाख के मेरे पास फंड है, क्या मेरा वीज़ा हो सकता है? भाई 1 लाख रुपए का लोन होता क्या है यार? 100% वीज़ा लगेगा। अगर वो अकाउंट लगा तो वो शो भी करने की जरूरत नहीं है, वो अकाउंट ही मत दिखाओ आप जिसमें लोन चल रहा है। बाकी दिखा दोगे तो यार 1 लाख रुपए तो कोई लंबा चौड़ी बात नहीं होती। आपकी फैमिली की इनकम ठीक है तो वीज़ा 100% आएगा आपका। एक और अगला सवाल है, 24 साल का है, वाइफ का ब्रदर, वो न्यूजीलैंड आना चाहता है और कैसे आ सकता है? भाई सबसे बढ़िया तो तरीका होता है स्टडी वीज़ा। अगर वो फंड शो कर सकते हैं, आइलेट्स कर सकते हैं, कोई गैप का प्रूफ दे सकते हैं अपने, एजुकेशन सबसे बढ़िया सिस्टम होता है, उससे पॉइंट बनते हैं, पीआर की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपको वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर जानता है और आप उनको वर्क परमिट पे बुला सकते हो कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप के बेस पे, एक वो तरीका है, पर उसमें परमानेंट रेजिडेंसी कभी भी नहीं मिलती। ये चीज़ समझनी है। बच्चा पूछ रहा है 10th के बाद क्या मैं यूएसए आ सकता हूँ? हाइक वीज़ा स्कूलिंग वीज़ा नहीं करता, और वैसे बच्चों को +2 के बाद ही जाना चाहिए।
क्योंकि 10th के बाद आपको जॉब की परमिशन नहीं होगी। अगर मदर फादर में से कोई साथ जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, उसको भी जॉब की परमिशन नहीं होती। एप्लीकेशन हो सकती है कई कंट्रीज के अंदर, पर मेरे हिसाब से बच्चे को +2 करनी चाहिए मेडिकल या नॉन मेडिकल से, तब अपनी फाइल लगानी चाहिए। अच्छे आइलेट्स स्कोर करके 2 साल के अंदर अपनी परसेंटेज भी अच्छी करो और सही तरह से एप्लीकेशन लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बच्चा इंडिपेंडेंट, और उसको पार्ट टाइम जॉब करने की फिर परमिशन भी होती है। नमस्कार।